नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप दवा की दुकान पर हैं, एंटीबायोटिक्स खरीद रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। इस वीडियो को जरूर देखिए। यह सीधा आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। काफी महत्वपूर्ण विषय पर आज हम बात करेंगे आईएमए बिहार के पूर्व प्रेसिडेंट से, बात करेंगे जिले के चर्चित डॉक्टर से, डॉक्टर श्याम नारायण प्रसाद से, और जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो पूरे विश्व में एंटीबायोटिक्स का जो रोल है, जिसका मिसयूज हो रहा है, जिस तरीके से खा रहे हैं, ले रहे हैं, इसका क्या क्या असर पड़ सकता है। और एंटीबायोटिक्स के मिसयूज के कारण ही एक चिंता का विषय बना हुआ है कि अगर एंटीबायोटिक्स का रेजिस्टेंस अगर खत्म हो जाएगा तो फिर हम किस आधार पर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो इन्हीं विषयों पर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, बिना पर्ची का दुकानदार से दवा ले आते हैं, मांग लेते हैं एंटीबायोटिक्स दे दो, फिर किसी ना किसी पैरासीटामोल को, एनाल्जेसिक दवा को भी ले लेते हैं। इन दोनों विषयों पे हम बात करेंगे और सबसे पहले स्वागत करेंगे डॉक्टर श्याम नारायण सर का। सर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को इस वीडियो को देखना चाहिए। इसको किसी टीआरपी और व्यू से लेना देना नहीं है, सीधे आपसे जुड़ा हुआ है, जन सरोकार से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना से ज्यादा आप शेयर करें, जरूर करें। सर, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आज एंटीबायोटिक्स का जो मिसयूज हो रहा है, इसका प्रभाव पूरे देश में क्या पड़ रहा है। अब थोड़ा सा इतिहास में जाऊंगा मैं कि सबसे दुनिया का सबसे पहला एंटीबायोटिक निकला पेनिसिलिन, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में। कोई तरह का इन्फेक्शन बॉडी में हो, अंग सड़ जाए, गल जाए, ये हो जाए, कहीं बुखार लग जाए, पूरा सब कुछ हो जाए, वो पेनिसिलिन रामबाण हुआ करता था। अगर 2 डोज भी पेनिसिलिन का पड़ गया तो सिपाही जो वॉर में मर रहा था, करा रहा था जख्म से, वो उसका जख्म जल्दी हील हो जाता था। ये था मिरेकल, पहला एंटीबायोटिक आया था दुनिया में। उसके बाद से उस जमाने से लेके आज तक एंटीबायोटिक से एक लाइन बन गया। और आज हमारे शस्त्रागार में तकरीबन 60-70 एंटीबायोटिक्स ग्रुप की दवाएं हैं। उत्तरोत्तर इसकी वृद्धि होती गई। अब मैं पहले उसी पुरानी बात से शुरू करूं। वो पेनिसिलिन जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो, उसके लिए वो रामबाण दवा थी। आज के तारीख में वो बिल्कुल ही बेअसर दवा हो गई है, सिवाय एक दो छोटे छोटे बैक्टीरिया को छोड़ के। कोई बैक्टीरिया से सेंसिटिव नहीं। उतनी अच्छी दवा बिल्कुल बेकार। ये पुरानी बात को छोड़िए, नई बात का बात करें। सन 90 के दशक में, 90s के दशक में सेफ्ट्रियाक्सोन करके एक दवाई जो आज भी बिकती है, 1990-91 में उसका कीमत था एक वाइल का 500 रुपये, और वो भी डॉक्टर के पुर्जा पर ही मिल सकता था। आज उसकी कीमत है 25 रुपये, 30 रुपये। उस 500 रुपये के हिसाब से आज होना चाहिए था दाम उसका 5,000। 90 में 500 था तो अभी 5,000 होना चाहिए था, जो बिकता है 25 रुपये का। वो दवा भी जब आई थी तो बिल्कुल ही वो, मतलब संजीवनी बूटी की तरह था कि कोई तरह का इन्फेक्शन हो, टाइफाइड हो, कोई भी कुछ भी हो, बॉडी में कहीं इन्फेक्शन बैक्टीरिया लगा हो, एक दो इंजेक्शन देने के बाद वो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाता था। आज वो असरदार नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आज नाक से थोड़ा सा पानी चला, थोड़ा सा तनाव में सर दर्द किया, थोड़ा सा थक गए तो बुखार जैसा लगा, कुछ भी हुआ, पहला काम लोग, गांव वाले लोग, सेफ्ट्रियाक्सोन का एक सुइया, हुआ टैक्सिन का सुई है, इसका सुई दे दिया दो। फिर अगले बार फिर हुआ, फिर पड़ा। पढ़ते पढ़ते ये हालत हुआ कि उस मरीजों को, उस व्यक्तियों को, मरीज तो कहेंगे नहीं उनको, वो मरीज तो थे भी नहीं, उनको वो दवा पढ़ते पढ़ते यही हुआ कि वो दवा का कोई असर उनके शरीर पे नहीं। वो जितनी बैक्टीरिया जो सेंसिटिव थी, सारे रेसिस्टेंट हो गए। तो इतनी अच्छी दवा, जो जिसको हम लाइफ सेविंग दवाई बोलेंगे, वो आज के तारीख में लगभग बेकार हो गई। टाइफाइड के लिए जब हम लोग विद्यार्थी थे, 90s के आसपास, 80s में, 90s में, अर्ली 80s से लेके लेट 90s तक, क्लोरोफेनिकोल का कैप्सूल, पैराक्सिन का कैप्सूल 4 दिन खाने से टाइफाइड ठीक हो जाता था। आज
उसका कोई असर नहीं है टाइफाइड। वजह फिर वही कि जहां सा जरा सा ही बुखार लगा वो टाइफाइड है कि नहीं, ऐसे मतलब नहीं है। उसको पैराक्सिन टैबलेट खिला दो, उसको कैप्सूल ला के खिला दो, क्लोरोफेनिकॉल खिला दो। खिलाते खिलाते ये हालत होगा कि वो टाइफाइड तो बिल्कुल ही उससे निडर हो गया, अब उस पर कोई असर। ऐसे ही जितनी भी आप एंटीबायोटिक का नाम लेते जाओ, तो चूंकि ये पब्लिक को जा रहा है मैसेज, इसलिए मैं बहुत वैज्ञानिक भाषा में तो नहीं बताऊंगा। अधिकांश जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं सबका असर धीरे धीरे खत्म हो गया। एक ऐसी नौबत आई है आज के तारीख में जो हमारे चिकित्सा वैज्ञानिक समूचे दुनिया के चिंतित हैं कि अब इन्फेक्शन लगेगा वैसे आदमी को जिसपे कि अधिकांश एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर रहा है, रेसिस्टेंट डेवलप कर गया है, सेल्फ मेडिकेशन के चलते, अंडर मेडिकेशन के चलते, बिना मतलब के मेडिकेशन के चलते। अब क्या होगा? अब उसको बीमार पड़ेगा तो क्या दवाई देगी? इसलिए ये नौबत आई है जिसको कह रहे हैं कि भी। अच्छा, एक बात और, कितना हो तरक्की किया है साइंस, एंटीबायोटिक का इजाद दशक में एक आध बार होता है, कोई नए एंटीबायोटिक का। पिछले करीब 25 वर्षों में सिर्फ 2 नई एंटीबायोटिक आई, और लगता है कि अगले 10 साल में भी एक आध और आए। तो ये जो 10 साल का 15 साल का गैप होगा, उसमें जो ये मल्टी एंटीबायोटिक ड्रग रेसिस्टेंट जो इन्फेक्शन लगेंगे उसका क्या होगा? अब इससे बचने का एकमात्र और एक ही तरीका दिखता है कि एंटीबायोटिक का दुरुपयोग हर स्तर पे बंद हो। सबसे पहले तो बंद हो कि ओटीसी बंद, कोई भी आदमी बिना क्वालिफाइड डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक ना खरीद पाए, ये सरकार और व्यवस्था की को गारंटी देना होगा। दूसरा, वो जो तथाकथित चिकित्सक हैं सब जगह भरे पड़े कि अच्छा ऐसे बुखार लगा ना, ये ले लो, ये ले लो, अजिथ्रोमाइसिन ले लो, ये ले लो, वो ले लो, सेफ्ट्रिक्साम ले लो, प्लाज्मा ले लो, टेकनमा ले लो, वो सब पर रोक लगना चाहिए। हमारे जैसे वैज्ञानिक जो 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 मानते हैं, इथिकल जिनकी प्रैक्टिस है, जो उनको आदत है, वो एंटीबायोटिक लिखने के पहले बहुत कुछ सोचते समझते हैं कि कौन सा एंटीबायोटिक इनको चाहिए या चाहिए भी कि नहीं चाहिए, क्योंकि हर बुखार में इन्फेक्शन नहीं होता है। ये भी एक अजूबी बात है जो कोई नहीं जानता है, ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि बुखार लगा तो इन्फेक्शन तो हो गई। अरे भाई, इन्फेक्शन होगा तो वायरल इन्फेक्शन तो होगा। वो कोविड अभी हुआ था, इतना बड़ा उत्पाद मचा था, वो तो वायरल इन्फेक्शन था, और उसमें भी एंटीबायोटिक कितना मिसयूज हुआ, इतना सेफ्ट्रिक्साम पड़ा जिसका कोई रोल नहीं था, इतना एंटीबायोटिक पड़ा कि कोई हिसाब किताब नहीं, क्विंटल के हिसाब से एंटीबायोटिक बिका, ब्लैक मार्केटिंग हुआ। तो ये जो हुआ मिसयूज, उसका रिजल्ट आज सामने है कि आज जब आईसीयू में जाते हैं मरीज तो और उनका ब्लड कल्चर किया जाता है, वो काफी बीमार रहते हैं, उनका ब्लड कल्चर किया जाता है, तो शायद ही 1 2 3 एंटीबायोटिक से सेंसिटिव रहता है वो बैक्टीरिया, बाकी सब से रेसिस्टेंट है। तो वही सब एंटीबायोटिक जो कल का संजीवनी बूटी हुआ करता था, रामबाण हुआ करता था, आज के तारीख में बिल्कुल खत्म हो मगर गया। सर सवाल ये है कि जब डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है या बुखार करता है, फिर उसका क्लिनिकल टेस्ट पहले क्यों नहीं होता है? एंटीबायोटिक खिलाने से पहले पहले हम टेस्ट करा लें वो है या नहीं है। नहीं, जैसे अमूमन डॉक्टर लोग तो इम्पिरिकल थेरेपी जब तक कि कोई इमरजेंसी ना हो देते नहीं। और इन प्रिंसिपल भी है कि जैसे किसी को पेशाब में इन्फेक्शन लगा, तो मेरे जैसा आदमी तो कहता है कि अभी होल्ड करो, 2 दिन बर्दाश्त करो, तो यूरिन कल्चर का रिपोर्ट आने दो, पता चल जाए किस बैक्टीरिया से ही कीड़ा मरने वाला है, वो दवाई देंगे तो ठीक। और वो 5-7 दिन जो कोर्स होगा पड़ेगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन कोर्स भी पूरा करना है। वो भी एक वो है लोग छोड़ देते हैं बीच कि में। ठीक हो गया, 5 दिन की दवा है और 2 दिन में ठीक हो गया तो 2 दिन में छोड़ दिया, ये भी बहुत खराब। वैसे ही अगर कोई सीवियर इन्फेक्शन है लेकिन मरीज की स्थिति उनकी सीरियस है, तब तो इम्पीरिकली उनको एंटीबायोटिक देना है, लाइफ सेविंग है, जब तक रिपोर्ट नहीं आता। फिर जैसे ही रिपोर्ट आता है कल्चर का, अमूमन ब्लड कल्चर का, जो ब्लड कल्चर के हिसाब से फिर उसको लाइन अप किया जाता है। ये तरीका है। ऐसे
आंख बंद करके एंटीबायोटिक का यूज करना बहुत है। कभी भी लाजमी नहीं था, आज के तारीख में तो बिल्कुल ही नहीं। तो ये आप सुन रहे थे एंटीबायोटिक्स का रोल, तो मुझे लगता है मेरे से व्यक्ति को पहले प्रतिज्ञा लेना चाहिए कि हम बिना प्रिस्क्रिप्शन का एंटीबायोटिक्स नहीं खरीदेंगे, किसी भी दवा दुकानदार से बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन का नहीं खरीदेंगे, डॉक्टर का सलाह लेंगे। नहीं तो जिस तरीके से रेजिस्टेंस क्षमता जो है वो घटती जा रही है लोगों की, या ओवरडोज या अंडरडोज की बात डॉक्टर साहब ने बताई है, तो मुझे लगता है कि ये वीडियो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एंटीबायोटिक्स के रोकथाम के लिए सब कुछ है। तो सर हमने तो प्रतिज्ञा लिया है, अब लोगों को प्रतिज्ञा लेना बाकी है। अब आखिरी संदेश जो आप देना चाहें। आखिरी संदेश तो बिल्कुल साफ है कि कम से कम एंटीबायोटिक मतलब क्या है, एक तरह से नहीं, बिल्कुल मूलतः जीवन रक्षक दवा। तो जीवन रक्षक जब है तो उसको आप नाश्ता खाना मत बनाइए, उसको बेवजह मत लीजिए। और अगर आपको बताया गया है कि आपको ये फलना एंटीबायोटिक कितना दिन चलना है, तो उसको अंडर डोजिंग या ओवर डोजिंग नहीं करिए। अंडर डोजिंग करने का भी रिजल्ट मिलेगा कि जैसे आपको 7 दिन का कोर्स है, आप 3 दिन ही लिया, तो वो भी अगली बार आपको वो दवा असर नहीं करेगी, रेसिस्टेंट डेवलप करेगी बॉडी में आपका, वो जो है जो बैक्टीरिया अगली बार पकड़ेगा तो आपको असर नहीं करेगा। तो हमसे सर हम आप बहुत ही महत्वपूर्ण चीज पे विषय पे बात की। और देखिए बहुत ही बड़ी बात इन्होंने कह दी है कि इसका जो एंटीबायोटिक्स का मिसयूज है ये आपकी सीधे सेहत पर असर पड़ेगा। तो ये वीडियो सभी वीडियो से ज्यादा जरूरी है। कोई वायरल, कोई यूएसपी नहीं, कोई व्यूज नहीं, किसी अंधे दौर में हम नहीं है। बस चिंता तो है शहर के लोगों की, चिंता है इस देश के लोगों की। तो सर हमसे बात करने के लिए बहुत